एक परिवार में 4 लोग रहते थे। रोहन, उसके पापा, मम्मी और दादा। रोहन के पापा एक ऑफिस में काम करते थे। जो मम्मी, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ समोसा खाने। मैं आ जाऊंगा 1 घंटे में। तुम छोला भटूरा तैयार रखना। बेटा, थोड़ा अपने काम पे भी ध्यान दे दो। जब देखो दोस्तों के साथ घूमना। अपने काम पे भी ध्यान दे बेटा, वरना तुम लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। मम्मी भी बेवजह परेशान रहती है। काम पे ध्यान आज नहीं तो कल देंगे ही। कौन सी ट्रेन छूटी जा रही है? जब देखो पापा के पास पैसे तो है ही है। मम्मी, अरे भाई, वो नया गेम आया है, खेले तुम? कितना मजेदार है। आज हम समोसा दमालो खाते हैं भाई। कल हम लोग मेरी मोटरसाइकिल से घूमने भी चलेंगे यार। बबलू, आज पैसे कौन देगा समोसे के? बबलू, मैं एक नया फोन लाया हूँ। चलो तुम। रोहन, समोसा के पैसे तो तुम ही दोगे। चलो हम लोग को टिक्की और चाय भी पिलाओ। एक तुम ही तो हमारे भाई हो। तुम्हें कोई जरूरत होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे। रोहन, यार एक बर्गर भी खाएंगे आज, और फिर तुम्हारी बाइक में घूमेंगे। रोहन, मैं भी तो चला के देखूं तुम्हारी मोटरसाइकिल। पेट्रोल तो तुम भर ही लोगे। अब शाम को हम चलेंगे रोहन के बाइक से कहीं घूमने। पेट्रोल फुल भरा के रखना रोहन भाई, वरना गाड़ी को पैदल ही खींचना पड़ेगा। रोहन के दोस्त बबलू और सुरेश बहुत मतलबी थे। वो केवल रोहन का पैसा खर्च करते और खाते पीते थे। रोहन रोज सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता, मोटरसाइकिल भगाता और घर जाके अच्छे खाने का ऑर्डर करता। कहीं छोले भटूरे, कहीं कुलचे। मम्मी, छोला भटूरा बन गया आज। मम्मी, दोस्तों के साथ आज बहुत मजा आया। आज शाम को हम सारे दोस्त मेरी मोटरसाइकिल में घूमने भी जाएंगे। हाँ बेटा, तैयार है छोला भटूरा। मैं तुम्हें समझा समझा के थक गई कि अपने काम पे ध्यान दो। जो तुम जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, उस पे फोकस करो बेटा। तुम केवल इन दोस्तों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये दोस्त तुम्हारे खाली तुम्हारा पैसा खर्च कराते हैं बस, और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। पर रोहन के ऊपर किसी के बात का कोई असर ना पड़ता। रोहन जॉब्स की तैयारी करने की बजाय दिन भर दोस्तों के साथ घूमना, घर पे भी दिन भर टाइम पास करता रहता और पढ़ाई पे एकदम ध्यान न देता। धीरे धीरे उसकी जॉब्स की एज निकल रही थी। माई, बहुत ज्यादा परेशान हूँ रोहन को लेके। ना किसी की बात सुनता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है। धीरे धीरे इसकी एज भी निकल रही जॉब की। मैं भी कुछ दिन में ऑफिस से रिटायर हो जाऊंगा। क्या होगा इस घर का? इसका किसी बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देते, शायद तब कुछ हो जाए। रोहन क्लास में भी केवल टाइम पास करता और क्लास से भाग जाता था। तक कि उसके पापा ने जो फीस दी थी कोचिंग की, वो भी पैसे वो जमा नहीं करता और उन पैसों का इस्तेमाल अपनी गाड़ी का पेट्रोल भराने में कर लेता है। फिर एक दिन जब रोहन के पापा जब 60 साल के हो गए, तो वो ऑफिस से रिटायर हो गए। रोहन के पापा बहुत भावुक थे, क्योंकि आज उनका ऑफिस में आखिरी दिन था। ये पल हर किसी के लिए यादगार होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऑफिस से रिटायर हो गया। ये दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। रोहन, अगर आज कुछ कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। पापा, कुछ पैसा दे दो मुझे। मुझे अपनी बाइक में पेट्रोल भराना है और एक चश्मा लेना है। बेटा, तुम्हें तो पता है मैं रिटायर हो गया। अब मैं जोड़े हुए पैसों से घर चला रहा हूँ। तुमसे कितना कहा अपने काम पे ध्यान दो, पर तुम नहीं माने। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से पता नहीं क्या हो गया है।
वीकनेस बहुत लग रही, भूख भी नहीं लग रही। क्या हुआ आपको? आप चिंता मत कीजिए, हम तुरंत हॉस्पिटल चलते हैं। तभी रोहन के पापा को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तब हॉस्पिटल में जाके पता चलता है कि रोहन के पापा को एक गंभीर बीमारी है, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिसमें 10 लाख का खर्चा है। बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो सारा पैसा जोड़ लें तब भी इतना पैसा नहीं हो पा रहा। मैं तुमसे कब से कहती थी बेटा, अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, जॉब कर, पर तुमने नहीं सुना। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। अगर मैं अपने काम पे ध्यान दिया होता, पढ़ा लिखा होता और जॉब कर रहा होता, तो मैं पापा के ऑपरेशन के पैसे तुरंत जमा करा देता। आप लोग ने मुझे इतना समझाया, पर मैं कभी भी अपने काम पे ध्यान नहीं दिया। मुझे बहुत रोना आ रहा है मम्मी। उस दिन रोहन को बहुत पछतावा होता है कि अगर वो अपने मम्मी पापा की बात सुना होता, पढ़ा लिखा होता, अपने काम पे ध्यान दिया होता, तो आज बढ़िया जॉब कर रहा होता और अपने पापा के ऑपरेशन के पैसे तुरंत जमा करवा देता। तो दोस्तों, इसीलिए वक्त रहते संभल जाइए, क्योंकि जब वक्त से खाता है तो बहुत तकलीफ होती है।